आज अपने इतिहास की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का हिस्सा है। जो कि खिलजी वंश जो खिलजी वंश है, इसका शासनकाल रहता है 1290 से 1320 तक का। और इसमें बहुत ही ज्यादा एक ये जो खिलजी वंश है बहुत ही ज्यादा रोचक अपना इतिहास रखता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपके टीजीटी, बीजीटी, एलटी ग्रेड और स्टेट के एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी कौन थे? तो ये थे तुर्क। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किला खोरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था कब हुआ था? 1290 में हुआ था। 1290 और यहीं से खिलजी वंश की नींव पड़ती है। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो किलोखरी में कराया था। खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस समय तुर्क अभिजात वर्ग था और सत्ता के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीतिक एकरूपता प्रदान की। आगे देखिए, साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए। किसी किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता, कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं होता? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस सल्तनतकालीन शासक ने आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह का संदेश पर फांसी दे दी गई? तो यह जलालुद्दीन खिलजी के आज्ञा से। और 9 मुसलमान कौन थे? देखिए 9 मुसलमान कौन थे? बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुस्लिम कहलाए थे? तो मंगोल कहलाए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मणिपुर का गवर्नर कौन था? तो मलिक छज्जू था। किस इतिहासकार का कथन है कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था? तो डॉक्टर L.A. श्रीवास्तव ने। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो कि इंटरेस्टिंग शासक रहता है। इसका शासनकाल रहता है 1296 से और 1316 तक का। देखिए, अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की थी? तो काड़ा में करी थी। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया था? तो कड़ा में। किस सुल्तान ने पहले अली गुरशप के नाम से जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन आरंभ के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष और विद्रोह के कारण विचार किया तथा निम्न कारणों की पहचान की। क्या क्या कारण थे? चलिए देखते हैं। राजा को अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा और अभिज्ञानता का रवैया। अमीरों का मदिरापान की गोष्ठियां षड्यंत्रों के प्रसव भूमि थी। अत्यधिक संपत्ति ने दुर्शक्ति और कुविचारों दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया था। गुप्तचर विभाग की अयोग्यता थी। अब दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ये पहले विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन बाद में इसके मित्र ने सलाह दी, जो कि काजी था। उसने कहा कि ये तो उसने अपने आप को सिकंदर ई सानी की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। आगे देखिए क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। ठीक। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक कारण था, क्योंकि बहुत ज्यादा सब लोग इकट्ठा होकर वहां पर मद दारू वारू पीते थे और इसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे राजा के खिलाफ। आगे देखिए, जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों में बेचते थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने।
कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो राजत्व का दैवी सिद्धांत पर। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि वे शरीयत द्वारा अनुमत हैं अथवा नहीं। किसका कथन है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता पर। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो काजी मुगीसुद्दीन से। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन एक राज्यपाल था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन कहाँ का था? दीपालपुर का गवर्नर था। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो गुजरात में। गुजरात के बघेल राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया था? तो ये था, कौन था? ये था कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास कहाँ प्राप्त होता है? तो ये यहीं प्राप्त होता है, गुजरात में। किसे 1000 दिनारी कहा गया? तो मलिक काफूर को, क्योंकि 1000 दिनार में उसको खरीदा गया था। मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किस सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। पहले सीरी मौला ने किया था, तो उसको पहले खत्म करवा दिया गया था। इसके गयासुद्दीन, ये जिसके पहले था, अलाउद्दीन खिलजी के पहले खत्म करवा दिया था। और यहाँ पर हाजी मौला को अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध षड्यंत्र करता तो इसे भी मरवा दिया जाता। तो रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम से किस शहर का नाम खिजराबाद रखा था? तो चित्तौड़ का। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था? तो अमीर खुसरो। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? तो 1296 ईस्वी में। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। वह पहला मुसलमान जिसने दक्षिण को जीता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के ने किस राजा को नवसारी की जागीर व रायन की उपाधि थी? तो देवगिरी के रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के संदर्भ में कथन देखिए क्या है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया था। किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों को सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो अमीर खुसरो ने दिया है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान का क्या उद्देश्य था? तो धन की प्राप्ति का उद्देश्य था। आगे देखिए, किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? तो पांडे ने। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो काकतीय राजवंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो काकतीय राजवंश का। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया था? तो अलाउद्दीन ने। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो तरगी ने।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण किसने दिया है? तो इसामी और बर्नी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया किसने? इसामी और बर्नी ने दिया। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन के समय। मंगोलों को पराजित करने में अलाउद्दीन ने किस सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जफर खान ने। अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने मंगोल आक्रमणकारियों को कब सामना किया था? तो कब किया था? 1298 में और 1299 में। जफर खान नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, किस शासक का अभिन्न मित्र था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है? तो जफर खान की। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली का सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का सही क्रम क्या है? गुजरात ये हुई है 1298 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में और तेलंगाना 1309 में। कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? तो अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां। अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण करी थी। जालौर के राजा कन्नड़ देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बेहिश्त की अध्यक्षता में सेना भेजी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम क्या नाम रखा था? जलालाबाद नाम दिया था। यह किसने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि फैरून ने भी कभी नहीं बहाया होगा? तो बर्नी ने लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना? तो शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी इत्या पाली से उत्पन्न था जो देवगिरी के राजा चंद्रदेव की पुत्री थी? तो शिहाबुद्दीन उमर। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट शासक है मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक। 1316 से 1320 तक ये 4 वर्ष का शासनकाल मुबारक शाह खिलजी का। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान कब बनता? 1316 ईस्वी में। किसे खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण करी थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण करी थी। वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा को उपाधि धारण करी थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। किस सुल्तान ने खलीफा ए रबुल आलमीन की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने करी थी। मुबारक शाह के विषय में किसने लिखा है कि वह कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो बर्नी लिखता है। दिल्ली के सुल्तान ने किस वंश का सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश था। सबसे ज्यादा तुगलक वंश। आगे देखिए खिलजी वंश के शासक और उनका शासनकाल। शासक और शासनकाल। जियाउद्दीन खिलजी 1290 से 96। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। आगे देखिए 1316 ईस्वी। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये 1316 से 1320। नसरुद्दीन खुसरो शाह ये 1320 ईस्वी। सल्तनत कालीन क्षेत्रीय रियासत और उनके शासक कौन है? रियासत और शासक। गुजरात के कर्णदेव थे, रणथंभौर के हमीर देव, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह, देवगिरी के राजा राय रामचंद्र और होयसल के वीर वल्लाल थे और मदुरा के वीर पांड्य थे, वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। देखिए खिलजी कालीन युद्ध कौन कौन? रणथंभौर की विजय उलुग खां और नुसरत खां थे। मांडू की विजय आइन उल मुल्क मुल्तानी। जालौर की विजय कमालुद्दीन गुर्ग। अब आता है नेक्स्ट हमारा वंश जो पढ़ेंगे हम, ये तुगलक वंश पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
वीडियो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।